नमस्कार, नवभारत टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रथम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं केतार प्रखंड के परसोड़ी गांव में। आपकी मुलाकात करवाते हैं खास शख्स से, जिनका राजनीतिक रुतबा जो है वो इतिहास से लेकर भूगोल और सब में आपको दिखने को मिलेगा। भवनाथपुर विधानसभा के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं स्वतंत्र नेता वर्तमान में अजय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें समय। चलिए, आपको प्रथम बाबू, आपको और आपके चाहने वालों को, आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय वर्मा जी के साथ आज चर्चा करने के लिए हम बैठ गए हैं। 67 वर्षों का जो इतिहास है भवनाथपुर विधानसभा का, इतिहास, भूगोल और वर्तमान में क्या भवनाथपुर विधानसभा की स्थिति है, इसका जायजा लेने और मुआयना करने हम पहुंच चुके हैं अजय वर्मा जी के पास में। जानेंगे इनसे सारी बातें, बने रहिए हमारे साथ। तो सर, शुरुआत करते हैं तब से जब कहा जाता है कि भानु प्रताप शाही की ताजपोशी में आपका बहुत बड़ा हाथ था। क्या कहानी है सर? आप खुल करके अपने आप से बताएंगे तो अफवाहें तो बहुत ज्यादा हैं, आप खुल करके अपने आप से। देखिए, भानु प्रताप शाही के ताजपोशी में हमारा हाथ नहीं, बल्कि हजारों वैसे नौजवान जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे, हजारों वैसे नौजवान जो ये चाहते थे कि नौजवानों की भागीदारी राजनीति में कैसे सुरक्षित हो और उसको कैसे हम लोग एक नेता को पैदा करें यहाँ नौजवान को। इसलिए तमाम गरीब गुरबा, अपर क्लास के लोग, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, मिनोरिटी, सभी समाज के लोग और खासकर सभी जात के नौजवान, उसमें कहीं कोई जात था ना धर्म था, सब लोगों के मन में एक ही जुनून था कि ये जो बुर्जुआ राजनीति है, जो बुजुर्ग लोग अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, उसको कैसे नौजवानों के पाले में डाला जाए, इसका जुनून था और उसी का हिस्सा हम थे और बहुत कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसी हुई थी, आप कब प्रखर रूप से राजनीति में आ गए, और आज अगर हम बात करें तो आज आप बिल्कुल चुप दिखते हैं, सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है आपने, क्या कारण है? दोनों बात। देखिए, हमारी राजनीतिक शुरुआत, हमारा राजनीतिक मां नौजवान संघर्ष मोर्चा है। नौजवान संघर्ष मोर्चा की पैदाइश हम है। कौन सा साल की बात होगी जब आपने? 2002 से जो हम लोग शुरुआत किए, उसके बाद से जो अनवरत संघर्ष हुआ, लाठी खाए, जेल गए, असमानता के विरुद्ध लड़े, पुलिस के विरुद्ध लड़े, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े, नौजवानों को गोलबंद किए। कोई नहीं चाहता था कि गरीब का नेता या भानु प्रताप शाही जैसे नौजवान आगे आए। उसमें काफी संघर्ष करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा। उसके बाद भानु जी जैसे लोगों को हम लोग जब विधायक बना दिए, मंत्री बना दिए, तो आत्मसंतुष्टि हो गया, लगा कि अब हम लोग कुछ कर लेंगे। लेकिन वहां भी कुछ वैसे लोग पहुंच गए जिसके चलते मिशन हमारा फेल रहा। और आज हम चुप इसलिए हैं कि अब चुप है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम रख दिए तो हथियार चलाना नहीं जानते हैं। हम समय के नजाकत से चुप हैं, और अगर हम नहीं चुप रहते तो जो दुर्गति आप भवनाथपुर विधानसभा का देख रहे हैं, हम भी उसी नेता की लिस्ट में, उसी कार्यकर्ता की लिस्ट में शामिल हो जाते और हम कहीं नहीं रहते। इसलिए हम अब 2024 के राजनीति में अपने आप को किनारा कर लिया। आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि भानु प्रताप शाही का आपने पुरजोर साथ दिया, समर्थन किया। आखिर क्या वो चीज हो गया जिसके चलते आप अलग हो गए, आपकी राह अलग? भानु जी से हमारा रहा, देखिए, राजनीतिक जो था हम लोग नहीं समझ पाए, चूंकि भानु जी भी नौजवान थे, हम भी नौजवान थे। और होता क्या है कि अब आप भी नौजवान हैं, और नौजवानी में दो तीन चीज मिल जाना बड़ा खतरनाक है। जैसे पैसा मिल जाए, नौजवानी में पावर मिल जाए, रुतबा मिल जाए, तो सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसको भानु जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, अब हम भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हम कैसे इनके साथ। कुछ गलती आपसे? कुछ गलतियां हमारी है और हमसे भी ज्यादा गलती भानु जी की है। क्या दिन थे वो, कैसे दिन थे वो, कैसे अचानक नौजवान संघर्ष मोर्चा एकदम क्रांति की तरह आई और एकदम से इन्होंने जीत हासिल कर ली? 2004 या 5 का चुनाव? 2005-4 में भानु प्रताप शाही, हम किसी को मौका, मैंने ऐसा नहीं लग रहा था कि भानु जी चुनाव जीतेंगे, लेकिन हम लोग जो उनके भानु जी के साथ दिन रात मरने मिटने वाले लोग थे, हम लोग एकदम जान रहे थे कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और चूंकि सीधा सीधा गरीब की लड़ाई हम लोग लड़ते थे और गरीबों के लिए काम करते थे और अपने काम पर विश्वास था, और इसीलिए हम लोग दावा ठोक रहे थे कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हम लोग उस तरह का काम किए थे। नौजवान संघर्ष मोर्चा के एक एक नौजवान हमको लगता है कि दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ा है, और उसमें जितना नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य है, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। और वह भानु प्रताप का अकेले जीत नहीं है और हमारा अकेले मेहनत नहीं है, बल्कि एक एक नौजवान संघर्ष मोर्चा के जितने लोग हैं, सारे लोगों का मेहनत है। और आज भी हमको लगता है कि नौजवान संघर्ष मोर्चा के जो मेंबर है, चाहे वे किसी जाति धर्म के क्यों ना हो, एकदम स्वाभिमानी है। आप ये राजनीति के बारे में बात कर रहे थे, तो आपकी राजनीतिक शुरुआत भानु प्रताप शाही के साथ हुई। कैसे, कब मुलाकात हुई थी और क्या आपने भानु जी में देख लिया या उन्होंने आप में देखा? भानु जी में कोई मुलाकात देखने की बात नहीं थी। हमारे पिताजी परसोड़ी पंचायत के सरपंच हुआ करते थे और भानु जी के पिताजी परसोड़ी पंचायत के मुखिया हुआ करते थे।
और हम लोगों का 2-3 पुश्त का रिश्ता है। हमारे दादा दादी, भानु जी के दादा दादी, हमारे पिताजी माताजी, भानु जी के माताजी पिताजी, पहले से चला। तो 3 पुश्त का रिश्ता है। और इस रिश्ता को हम लोग में थोड़ा सा हम लोगों ने इसको खटास बनाया। और खटास क्या बनाया, पारिवारिक मुद्दों पर हम लोग आज भी न्योता हकारी मरनी जीनी में हम और भानु जी के परिवार पूरा साथ है, बस राजनीतिक रूप से अलग है और बहुत कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि भानु जी के कार्यों को कभी कभी आप डिफेंड करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया। अगर हम आपके अगर शुभचिंतक हैं तो विरोधी भी होना जरूरी है, दोनों चीज करेंगे भाई। आप देखिए, हमारा सिद्धांत है कि अगर बेटा भी गलत करे तो उसका विरोध होना चाहिए, और दुश्मन भी अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप तो उस समय होंगे जब सीमेंट फैक्ट्री की बात भानु जी कर रहे थे। हाँ, उस समय है। क्या सोच करके सीमेंट फैक्ट्री लगवा रहे थे, वो काहे नहीं लगवा? भानु जी सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगवा पाए, वो तो भानु जी का इसमें कमी है, क्योंकि भानु जी सीमेंट फैक्ट्री लगवाने की पहल इतना बढ़िया शुरुआत किए थे, लेकिन हुआ क्या कि उसमें इनको आंदोलन के रास्ते पर जाना चाहिए था, लेकिन ये मंत्री हो गए थे और मंत्री सरकार के विरुद्ध, सरकार को लड़ना इनको बेइज्जती टाइप के लगा। जैसे आज मंत्री कोई नहीं लड़ता है अपने सरकार के विरुद्ध, और यही दिक्कत हुआ अगर उस दिन भानु जी सरकार के विरुद्ध लड़ गए होते और आंदोलन कर दिए होते तो यहाँ सीमेंट फैक्ट्री हो जाता। और हमको लगता है कि अगर बढ़िया से आज भी जनमानस को एकदम उलगुलान करके अगर किया जाए, सौदा का राजनीति नहीं किया जाए, तो जो टाउनशिप हमारा है, तमाम सब विधि व्यवस्था है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाना बहुत बड़ा बात नहीं है। वर्मा जी ये बताइए ना कि राजनेता लोग फिर खेल क्यों खेल रहे हैं? अभी बात करें अनंत प्रताप देव की, उन्होंने चुनाव में, मुख्यमंत्री जी आए थे, वो बोले नगर के गोसाईबाग मैदान में कि हम लगवा देंगे प्लांट, फिर सरकार असमर्थता जता दी। क्या रीजन है, क्यों नहीं लग पा रहा है? छोटा सा काम है सरकार के लिए। देखिए, यहाँ नेता की कमी नहीं है, नियत की कमी है। नियत इन लोगों के पास नहीं है काम करने का। जनता ने तो आपको वोट दिया उस नाम पे। नहीं दिया तो इन लोग की नियत नहीं है। देखिए, जनता गलत जगह दाव लगा दिया। अगर जैसे भानु जी को हराया था तो तार पर से गिर के खजूर पर जनता को नहीं अटकना चाहिए था। एक सवाल भानु जी से आगे बढ़ेंगे फिर और चर्चा करेंगे। इस बार भानु जी की क्या गलती रही होगी कि चुनाव हार गए? देखिए, भानु जी की गलती यही है कि भानु जी अपने लोगों से दूरी बना लिए। भानु जी के साथ जो नौजवान संघर्ष मोर्चा के जो लोग जुड़े हैं, हमको लगता है कि 20,000 घर ऐसा है, पूरे 20,000 घर, जिसमें 2 मतदाता, 3 मतदाता, 1 मतदाता, 4 मतदाता, 20,000 घर नौजवान संघर्ष मोर्चा का ऐसा है कि वो भानु जी का घर नहीं, आपका घर, हमारा घर, उनका घर, इस तरह का रिश्ता हम लोग बनाए थे, और उस सारा रिश्ता से वो दूरी बना लिए। इसी का कारण है कि उनका चुनाव हार रहे हैं, और कोई बात नहीं। अभी उनकी जो प्रतिक्रिया आप देखते हैं, कैसा लगता है? क्या इरफान जी वगैरह? देखिए, अब तो हमसे आज के डेट में बड़े लीडर हो गए हैं, और परिवार का कोई सदस्य अगर आगे बढ़ता है तो खुशी होती है। और भानु जी पर इस मामले में हम क्या बोलेंगे, वो मेरा छोटे भाई है, परिवार है, आज मंत्री कल हो गए, आज विश्व की सबसे प्यार है कहीं ना कहीं। प्यार देखिए, कहे नहीं प्यार रहेगा, प्यार तो है। इसको अगर कोई दूसरे ढंग से लेता है तो ले। भानु जी परिवार है, पारिवारिक रिश्ता है, तो मोहब्बत तो रहेगा, राजनीति अलग हो चाहे जहाँ हो। मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं, अब राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद है। अब आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, आप जेएमएम का जिला प्रवक्ता का पद जो है वो छोड़ के बैठ गए। जेएमएम में आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? क्या करें, मिथिलेश ठाकुर की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने पर एकदम वो लोग परिक्रमा, देखिए यहाँ सीधा सीधे, देखिए आपको हम बता दें, मिथिलेश ठाकुर जी जेएमएम को अपने पॉकेट का पार्टी बना लिए हैं पलामू प्रमंडल में। और ये जो जितने लोग हैं, ये लोग संघर्ष के नेता नहीं है, और मिथिलेश ठाकुर जी को संघर्ष का लीडर चाहिए नहीं। उनको लीडर चाहिए कि उनका कैसे गुणगान करे, वैसे लोग उनके पास रहेगा, समझ गया ना। और हमको जेएमएम प्रवक्ता बनाया था, तो हमने जेएमएम के लोगों से उचित फोल्डर पर हमने बात रखा था कि अगर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती है, पिछड़ों की पार्टी कहती है, जाति धर्म अगर नहीं मानती है, ठीक है। देखिए, लोग तो हमको भी बोलते हैं कि अजय वर्मा जातिवादी है। अगर हम जातिवादी होते हैं तो हम भानु प्रताप शाही राजपूत जाति के हैं, इतना बड़ा मोहब्बत कैसे होता। हमारे पिताजी जातिवादी होते तो स्वर्गीय गिरिवर पांडे जी के लिए जान खून दे के विधायक क्यों बताते। हमारा परिवार पूर्ण रूप से हम ही लोग सेकुलर हैं, बाकी लोग मौका परस्त है। और आपको हम बता दें कि जेएमएम जो हमको प्रवक्ता बनाया था, तो हमने जेएमएम के लोगों से कहा था कि देखिए, हम इस स्थिति में काम नहीं कर पाएंगे। अगर भानु प्रताप शाही को बीजेपी टिकट दे रहा है और आप भी राजा बच्चा को दे दीजिएगा, तो क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। आप किसी दूसरे समुदाय, किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों को दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए, दलित को दे दीजिए, बैकवर्ड को दे दीजिए, आदिवासी को दे दीजिए, मिनोरिटी को दे दीजिए। अब एगो बाबू साहब चुनाव होने से लड़िए रहे हैं, तो दूसरा एगो पार्टी से बाबू साहब, तो मैंने सब ये कोई मतलब निकला। तो इसका मतलब झूठों के आप फौजलात काम करते हैं। और मिथिलेश ठाकुर जी अपना चुनाव
भवनाथपुर में भानु प्रताप कैसे हारे हैं, इसका व्यवस्था वो बना है। वो कोनो अथी में थोड़ा सामाजिक समीकरण बदल जाए, असमानता खत्म हो जाए, क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए छोटे राजा को प्रत्याशी थोड़ा बनाए थे, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनाए थे। अब ये चीज हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए हम जेएमएम को हम बोले हम नहीं जेएमएम कर पाएंगे। से नहीं जमा। आप एक चीज आप अगर बताना चाहिएगा तब 2024 का विधानसभा चुनाव में कहाँ से ऑफर आया था? ऑफर देखिए के नहीं चाहेगा, बढ़िया गीत गाए वाला गीत हारिन के केकरो मड़वा में बोलावल जाला, समझ गेली रुआ, बढ़िया गीत गावे वाला कोई बोलाई। अब यहाँ हमरा गीत हारिन बुझल रहन, हम कहे तो तोहने गीत हारिन बुझल पर तो हम कहीं जीवी नहीं करब, जो हम बैठल रह गेली, हमरा का मतलब उससे। लड़ रहे हैं आप, चुनाव लड़िए, जनता जो डिसीजन देगा उसको हम भी मान लेंगे, आप भी मान लीजिए। अच्छा अनुभव रखते हैं आप। ये बताइए अभी वर्तमान में जो 3 तिकड़ी थी, अनंत प्रताप देव, ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप, तिकड़ी टूट गई। अब क्या लग रहा है आपको, क्या असर होगा इसका भवनाथपुर विधानसभा? आपको हम बता दें कि 3 तिकड़ी की जो बात हो रही है, इसमें कई गो संघर्ष करने वाला नेता है। जी कहते हैं कि संघर्ष के नेता। अरे देखिए, संघर्ष के कितना नेता है, ताहिर जी को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको हम बता दें, ताहिर जी आज अपने आप को वोट के ठेकेदार बनने चल रहे हैं। सब दलित बैकवर्ड जो है उन सबको तौल दिए तर्जुई में। एगो चुनाव में अपने जिला बदर थे, एगो में जेल में थे, जनता भी वोट मांगने गए नहीं। हम गरीब गुरबा को लेकर जनता भी हम गए हैं। मिथिलेश ठाकुर माननीय हेमंत सोरेन भी जाके अपने आप को बड़का नेता बन गए। लड़ेंगे चुनाव तब पता चलेगा कि कितना बड़ा नेता है। अपन वोट अपने मांगे हैं, पूछिएगा था। और ये लोग से 3 तिकड़ी से हमको बहुत क्या मतलब है, ये लोग 3 तिकड़ी को नहीं मतलब नहीं, इसका असर मैं पूछ रहा हूँ भवनाथपुर विधानसभा में क्या? कुछ असर नहीं होगा, कोई असर नहीं है। छोटे राजा का जो अपना है वो रहेगा। अब बाकी लोग का अपना है कि नहीं है, लोग जब चुनाव लड़ेंगे तब पता चलेगा। आप देखो कैसे देख रहे हैं आप? दीपक प्रताप देव अच्छे व्यक्ति हैं, बेचारा मेहनत किए हैं। और जब कार्यकर्ता मेहनत करता है और कार्यकर्ताओं के मन में दर्द होता है तो कार्यकर्ता अपना भड़ास निकालता है। और दीपक प्रताप देव जी उसी के एक हिस्सा है, वो अपना मन के भड़ास निकाले हैं। अब जनता को लगता होगा कि दीपक जी और राजा जी बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए। तो हम जनता से कहना चाहते हैं कि लोग एकदम भीतरे भीतरे सब एक है, खाली नौटंकीबाजी है। अभी ये जो करवाया गया है, ये इसका कनेक्शन बड़ा दूसरे जगह से है। कि राजा बच्चा कैसे हमारे क्लच में रहे, वर्तमान विधायक कैसे हमारे क्लच में रहे, इसके लिए दीपक जी को यूज कर दिया गया। दीपक जी बात को समझे नहीं। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी इशारा कर रहे हैं। अब हम किसके ऊपर इशारा कर रहे हैं? आप अच्छे समझदार व्यक्ति, आप समझ सकते हैं। ये मिथिलेश जी अब बड़े लीडर हैं, हम उनको ये बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन छोटे राजा कैसे कंट्रोल में रहे, उन पर हमारा चाबुक कैसे रहे, इसलिए दीपक जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। दीपक जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ने के लिए, भवनाथपुर के तकदीर तस्वीर और किस्मत बदलने के लिए नहीं हुआ है। दीपक जी अपना काम किए हैं। दीपक जी को लगता होगा कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं, वो अलग बात है, लेकिन दीपक जी के काम करने से फायदा किसी तीसरे को पहुंचा है। पावर प्लांट वाले सवाल, जब मैंने अनंत प्रताप देव जी से पूछा एक दौरान कि पावर प्लांट कब तक क्या खुलेगा सर, तो उन्होंने बोला कि एकदम से बम ब्लास्ट होगा। और पावर क्या है इस स्टेटमेंट का? इतना बड़ा नेता को इस तरह की बात बोलना चाहिए? विधायक को ये बोलना चाहिए, माननीय विधायक हैं आप, बम ब्लास्ट से पावर प्लांट निकलता है, ये सब बात नहीं है। पावर प्लांट ये लोग नहीं बना पाएगा, एकदम फालतू बात है। एकदम गरीब गुरबा इलाके के लोग को, बेरोजगार को, हम लोगों को एक बार सारे नेताओं को एकदम अल्टीमेटम देना होगा कि अगर टाउनशिप को आप उद्योग नगरी नहीं बनाइएगा तो आप वोट लेने मत आइए। यह बात हम लोगों को कहना चाहिए, चाहे किसी दल पार्टी के लोग हैं, सारे लोगों को इस मामले पर गोलबंद होना चाहिए। क्योंकि तमाम व्यवस्था है, डैम है, ट्रेन का पटरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है, सारा चीज है। अब यहाँ नहीं तो फिर काहेला? और इतना बड़ा काम आप नहीं करिएगा तो फिर जनप्रतिनिधि आप क्यों है? मत हम आपको वोट नहीं करेंगे। एकदम पूरे गरीब गुरबा जितना लोग है, सब लोगों को बोलना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अजय वर्मा जी हमारे साथ में इतनी बातें हो रही हैं। अब चर्चा करते हैं कि वर्तमान में ताहिर जी की राजनीतिक स्थिति को देख के आप क्या आकलन लगा रहे हैं? ताहिर जी नेता है ना, हम तो नेता नहीं मानते हैं। देखिए, अगर जो नेता होता, जो वीडियो वायरल हुआ, मन की बात आदमी बोल दिया जी, देखे थे वही दर्द तो हमको तब हुआ। हम तो ताहिर जी को जान रहे थे कि आदमी क्रांतिकारी है, और 10 चुनाव हम मदद भी किए। आपको बोले ना कि एगो चुनाव में जिला बदर थे, एगो जेल में थे। रिजवान जैसे लोग, एक रिजवान अंसारी है, कहाँ से भीख मांग के वो गाड़ी चलवाया हुआ आदमी, पैसा ओकरा से 2 रुपया, ओकरा से 2 रुपया, ओकरा से 2 रुपया देता था, गाड़ी चलता था। इस तरह के हजारों लाखों लोग, हजारों लोग हैं इस तरह का। अब ये आदमी जब मैंने मन के बात अपन पिछले जो नगर पंचायत चुनाव में है,
ये आदमी जब बोला कि हिंदू देवी देवता के लाचारी मानना पड़ रहा है, हमको नहीं जाना चाहिए, उसी दिन हम माथा ठोक ले कि आदमी नेता ही नहीं है। हम काहे ले ताहिर जी को नेता माने? वर्मा जी एक बात बताइए, पिछले 2 दशकों से या 3 दशकों से भवनाथपुर की विधानसभा को जनता को छला जा रहा है या नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल चला जा रहा है। इसमें जनता का क्या दोष है और जनता को क्या करना चाहिए? राजनीतिक रूप से आप क्या बिल्कुल जनता को एकदम गोलबंद होना चाहिए, और ये जो जितने चुनाव जीतने वाले नेता हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जनता को, और काम नहीं तो वोट नहीं, यह बात जनता को कहना चाहिए। जनता ये भी जानना चाह रही है कि अजय वर्मा जी की राजनीतिक स्टेटस अब क्या रहने वाली है, क्या करने वाले हैं? देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग देखिए, हम लोग गरीब, हम तो फार्म भर के नहीं पैदा हुए थे ना कि निर्धन परिवार के यहाँ पैदा हो ले। अब वो भाई पैसा है नहीं, अब यहाँ की जनता उसने उम्मीदवार चाहिए जरा फिर मान लीजिए इंडिवर हो, फॉर्च्यूनर, इंडिवर, स्कॉर्पियो हो। अब हमरा वैसा कोनो सजियो नहीं मिलन की थी मिल जाओ हमरा थी वाला कटिंग से गाड़ी उड़ी, अब हमने वैसा गाड़ी ले भी नहीं। तो जनता अपने दर्द तो अपने कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी है, तो जनता को तो समझना पड़ेगा, और नहीं जनता समझेगी नहीं संभलेगी तो ना हमारे यहाँ शिक्षा होगा, ना रोजगार होगा, ना बेरोजगारी दूर होगा, हमारे बच्चे फुटपाथ पर ऐसे रहेंगे, हजारों लाश आता रहेगा। और प्लांट तो दूर की बात है, मैं आपके घर तरफ आ रहा सड़क देख रहा हूँ बहुत। आप देखिए यहाँ यही तो स्थिति है, इसी बात का रोना है ना। मैसेज जो आप जनता को देने चाहिएगा, अजय वर्मा जी आप संदेश क्या दें? हम देखिए जनता को यही आग्रह करना चाहेंगे, हम संदेश नहीं देंगे, हम उनका बेटा है, भाई हैं, परिवार है। जनता से मेरा यही आग्रह है कि आप लोगों को पहचानिए, और लोगों को पहचान के आप भवनाथपुर विधानसभा में अगली बार वोट करिए, और अगर भवनाथपुर विधानसभा को नहीं संवारिएगा तो हम लोगों का आने वाला भविष्य जो है एकदम बिल्कुल अंधकार। सबको प्रणाम। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।